1 जनवरी सन 1818 के दिन एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था। मुख्यधारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते रहे हैं, क्योंकि यह घटना जहां दलितों की शौर्य गाथा है तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिक। बहुजन समाज के लोगों का इस घटना को जानना बहुत जरूरी है। इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे। यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलाने वाले लोग थे। जानवरों सा जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी मिली तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वह देश के इतिहास में दर्ज है। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस अंग्रेजी के खंड 12 में द अनटेचेबल्स एंड द पिग्स ब्रिटेनिका में इस तथ्य का वर्णन किया है। यह कोरेगांव की लड़ाई थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को ध्वस्त कर भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया। यहाँ 500 महार सैनिकों ने पेशवा राव के 28,000 सैनिकों, घुड़सवारों एवं पैदल की फौज को हराकर देश से पेशवाई का अंत किया। कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। 1 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक और कुल 28,000 सैनिकों, जिनमें 2,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव आय कर रहे थे, तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ओर ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से से तमतमाए महार। आखिरकार इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुँचे। यह वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया। दलित आदिवासी समाज को अपने पूर्वज उन 500 महार सैनिकों को नमन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में पेशवा की हार के बाद पेशवाई खत्म हो गई थी और अंग्रेजों को इस भारत देश की सत्ता मिली। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने इस भारत देश में शिक्षण का प्रचार किया, जो हजारों सालों से बहुजन समाज के लिए बंद था। जिस तरह बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को कोरेगांव जाकर उन वीर दलितों का नमन किया करते थे, हमें भी उन वीरों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद कर गौरवान्वित होना चाहिए।